लालू खेत की वीडियोस के अंदर हमने अक्सर मील वॉर्म्स को कवर किया। ये आप लोगों के लिए एक तो बिज़नेस के हवाले से ख़ास तौर पे हम लोग लेकर आए हैं, क्योंकि प्यूपा और बीटल्स की हम लोग सेल परचेज़ नहीं करते, हम लोग लार्वा की ही सेल परचेज़ करते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स के लिए भी इसी को इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम साइड पे रख देते हैं, तो तकरीबन 20 दिन के अंदर जो है इसके अंदर हमें छोटे छोटे से लार्वा पैदा शुरू हो जाते हैं। पर पीस भी दे देंगे, अगर वो क्वान्टिटी में हमसे उठाएंगे तो 1 रुपीज़ भी फार्मिंग के लिए या फीडिंग? सॉरी, फीडिंग के लिए। फीडिंग के लिए आप 1 रुपये के हिसाब से भी दे देंगे? 1 रुपये के हिसाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल के साथ मैं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद, मेरे कैमरामैन जमशेद आसमी आप लोग को एक बार फिर से एक वीडियो के साथ पेश हैं। व्यूवर्स, आज हम किसी सेटअप पे नहीं आए हैं, आज आप लोगों के लिए एक बेनिफिट लेकर आए हैं। हमने वैसे तो बहुत सारे सेटअप को कवर किया है, लेकिन हमने सोचा आज हम थोड़ा सा फीड से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो उन लोगों के लिए जो पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, फिंचेस और जावा के सेटअप चला रहे हैं, फार्म चला रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आज आप लोगों ने देखा ही होगा व्यूवर्स के लालू खेत की वीडियोस के अंदर हमने अक्सर मील वॉर्म्स को कवर किया, और कुछ सेटअप हमने ऐसे कवर किए जिन्होंने अपने मील वॉर्म्स दिखाए कि हम ग्रो कर रहे हैं, इसी से हम जावा और फिंचेस को फीड कराते हैं और उनसे ब्रीड हासिल करते हैं। तो वाकई में इसके ऊपर अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, जैसे कि दीगर मुल्क के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है और उनसे ब्रीड हासिल की जाती है, क्योंकि इसके अंदर मील वॉर्म्स के अंदर कैलोरीज़ के अंदर प्रोटीन, पोटेशियम, इसके अलावा जिंक, आयरन, सेलेनियम और इस तरीके से तमाम विटामिन और मिनरल होते हैं। अगर आप अपने बर्ड्स को ये देंगे तो वो भरपूर तरीके से ब्रीड करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल व्यूवर्स कि आप लोग को इस तरीके के मील वॉर्म इस्तेमाल करने के बाद किसी मेडिसन या किसी भी दीगर उनको एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह की चीज़ें देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप नेचुरल एक चीज़ देते हैं तो उसमें एक नेचुरल रिज़ल्ट आता है। और जैसे कि हमने कुछ सेटअप्स को कवर किया था तो हमने वाकई में देखा था कि काफ़ी अच्छे और बेहतरीन रिज़ल्ट्स थे। आज हम जो सेटअप कवर करने जा रहे हैं, बेसिकली ये एक फीड का सेटअप है। इन्होंने फीड लगाई हुई है और उसको ग्रो कर रहे हैं। किस हिसाब से सेल कर रहे हैं, किस तरीके से सेल कर रहे हैं, ग्रो करने का क्या तरीका है, तो ये सारी एक्सपर्टीज़ जो है यहाँ पे जो सेटअप के ऑनर है वो हमें बताएंगे। तो सबसे पहले मुलाकात करता हूँ उनसे। तो व्यूअर्स, हमारे साथ सेटअप के ऑनर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दूर आप लोगों ने बुलाया। सबसे पहले तो लोकेशन ही बता दें व्यूअर्स को। बिल्कुल, मैं बता दूं, अख्तर कॉलोनी मदीना मस्जिद के साथ ही हमारा ऑफिस भी है और सेटअप भी है। अच्छा, आप अपना नाम भी बता दें हमारे व्यूअर्स को। मुस्तफ़ा मेरा नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साल मुझे हो गए फार्मिंग का काम करते हुए। तो ये आप लोगों के लिए एक तो बिज़नेस के हवाले से ख़ास तौर पे हम लोग लेकर आए हैं। तो इसमें अच्छा, ये बताएं कि आप लोग कितने टाइम से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और क्या रिजल्ट्स हैं और पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है, और आपने अब तक इसमें क्या मतलब इम्प्रूवमेंट पाई है कि हमारे मुल्क के अंदर इसको ग्रो किया जा रहा है, लोग फार्मर्स जो परचेज़ कर रहे हैं, जो अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, तो वो क्या आप लोग को मतलब बता रहे हैं, क्या रिजल्ट्स इनसे हासिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जो लोग इसको फीड करवा रहे हैं, तकरीबन मुझे लोगों से यही पता चला है कि जैसे बाज़ मुर्गियाँ अंडे वगैरह नहीं देती हैं, तो उनको ख़ास तौर पे खिलाया जा रहा है, तो बहुत रूटीन से वो जो है अंडे वगैरह दे रही हैं। और इसके अलावा जो है ख़ास तौर पे सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त इसका रिस्पॉन्स रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छा जी, तो यानी पब्लिक की फ़ीडबैक, जिन्होंने फार्मर्स ने परचेज़ किया, उनकी फ़ीडबैक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बहुत अच्छी है। रही है। और ये एक्सपोर्ट की तरफ भी अभी जा रहा है, पूरी दुनिया में तकरीबन इसको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक्सपोर्ट की तरफ भी लेके जाएँ। अच्छा, ज़रा निकाल के दिखाएगा व्यूवर्स को। जी मैं दिखा देता हूँ। जी ज़रा इनको निकाल के जी जनाब, ये आप देख सकते हैं, मील वॉर्म लार्वा इसको हम कहते हैं। अच्छा जी, तो ये मतलब कि अभी इनकी क्या एज है, किस तरीके से ग्रो करते हैं? सर, इसके पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। अच्छा। मील वॉर्म लार्वा, मील वॉर्म प्यूपा एंड मील वॉर्म बीटल्स। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मील वॉर्म लार्वा कहलाता है। इसकी जो लाइफ होती है 2.5 महीने की होती है। 2.5 महीने के बाद जो है ये अपनी सेकेंड स्टेज में आ जाता है, जिसको हम प्यूपा कहते हैं। ये प्यूपा कहलाता है। इसकी जो लाइफ होती है तकरीबन हफ्ते से 10 दिन की होती है। हाथ में निकालिएगा इसको। ये आप देख सकते हैं, ये प्यूपा कहलाता है और इसकी लाइफ जो होती है तकरीबन हफ्ते से 10 दिन की होती है। हफ्ते से 10 दिन के बाद ये अपनी 3rd स्टेज में आता है, जिसको हम बीटल्स कहते हैं। ये बीटल्स कहलाते हैं। ये जो होता है असल में हमारा ब्रीडिंग सेटअप होता है। यही फिर एग्स देता है और इससे हमें दोबारा वापस लार्वा हासिल होते हैं, जो कि हम प्रोटीन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको मज़ीद बिज़नेस के लिए आगे सेल करते हैं। अच्छा, ये जो उसकी फॉर्म में आ गया तकरीबन, तो ये मतलब जो ब्रीड करता है किस तरीके से करता है और कितनी क्वांटिटी के अंदर करता है?
ये जो है इसकी लाइफ होती है 2 से 3 महीने की बीटल्स की, तो ठीक है। इसमें तकरीबन ये 200 से 500 तक अंडे देता है। 200 से 500 तक 200 से 500 तक अंडे देता है ये। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग मेल और फीमेल की तरफ ज़्यादा नहीं घुसते। ये बाय डिफ़ॉल्ट तकरीबन 50% का रेशो होता है इसके अंदर मेल और फीमेल, क्योंकि छोटा सा कीड़ा है, उसको इतना ज़्यादा हम वो नहीं कर सकते। और इसके अलावा सारे मतलब एक साथ ही रखते हैं। बिल्कुल एक साथ ही हम लोग इसको शिफ्ट करते रहते हैं। 3 बॉक्सेस से आप इसको शुरू कर सकते हैं, लार्वा, उसके बाद प्यूपा, उसके बाद बीटल्स के बॉक्स आप बना सकते हैं, 3 बॉक्स। अच्छा, तो फिर ये इसके बाद सेकंड स्टेज, फिर ये इसके बाद ये उसके बाद Last में फिर result बिल्कुल ये एग्स देते हैं। हर 10 दिन के बाद जो है हम इस बॉक्स को चेंज करते हैं। ठीक है। तो जो 10 दिन के एग्स होते हैं वो हम एक साइड पे कर लेते हैं, वो तकरीबन अगले 20 दिन में हमारे पास दोबारा लार्वा की सूरत में जो है आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और इनको किस तरीके से मतलब हम फास्ट ग्रो करा सकते हैं कि स्पीड से हमारे पास ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई हों? इसकी जो फीड हमने उसका ख्याल रखना होता है। चोकर हम इसको खिलाते हैं, और इसके अलावा हम इसको आलू देते हैं पानी के लिए। डायरेक्टली हम लोग इसको पानी नहीं देते। या तो हम इसको सेब खिलाते हैं, उससे ही अपनी पानी की जो कमी होती है वो पूरी करता है, या आलू देते हैं, या इसके अलावा पालक या और कुछ मज़ीद सब्जियां भी हम इसको दे सकते हैं, जिससे ये तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है, तो ये इस किस्म की यानी इनकी फेवरेट ग़िज़ा है ये जो इनको दी जाती है, तो फिर ये फास्ट ग्रो करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये मतलब किस हिसाब से आप सेल कर रहे हैं? ये मैं आप लोगों को दूंगा 5 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। ठीक है। और मिनिमम जो है आप लोग 1000 पीस ये ले सकते हैं, और ये तकरीबन 3 से 4 महीने में जो है आपको 1 लाख पीस का रिटर्न देगा। तो आप जो इसकी प्रोडक्शन तैयार होगी वो भी हमें दे सकते हैं। अभी पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑफ़र कोई भी नहीं दे रहा। लोग देते हैं लेकिन वापस कोई भी नहीं लेता। हमारे पास आगे बड़ी डिमांड्स हैं, तो इस वजह से हम लोग आप लोगों को ये ऑफ़र दे रहे हैं कि आप माल बनाएं और हमें देते जाएं। तो आप अगर 5000 रुपये से भी 1000 पीस लेके शुरू करते हैं, तो आपको ये कम से कम 1 लाख पीस जो है 3 से 4 महीने में आपके पास रिटर्न आएगा। तो हम 1 रुपये पर पीस के हिसाब से अगर आपसे वो लेंगे तो तकरीबन 1 लाख रुपीज़ का आपका उसमें रिटर्न हो जाता है। यानी अगर किसी ने ये रखे और उनके पास यानी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, और जैसे बर्ड्स की उनको अब ज़रूरत नहीं है, बर्ड्स वगैरह निकाल देते हैं, कोई भी इस किस्म की होती है, तो यानी सेल आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम ये जितना भी हो, कोई वेस्ट नहीं होगा। जितना भी माल होगा अल्हम्दुलिल्लाह हम ले लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। जी मुस्तफ़ा साहब, मुझे ये बताएंगे किस हिसाब से आपने 3 बॉक्सेस दिखाए, तो उसमें क्या चीज़ आप सेल कर रहे हैं 5 रुपीज़ के हिसाब से? बिल्कुल, हम लोग जो है मीलवाम लार्वा आपको देंगे, क्योंकि प्यूपा और बीटल्स की हम लोग सेल परचेज़ नहीं करते। हम लोग लार्वा की ही सेल परचेज़ करते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स के लिए भी इसी को इस्तेमाल किया जाता है, और ये इजीली मूव भी हो जाता है कहीं पे भी। अच्छा, हम easily प्यूपा और बीटल्स को आप सेल नहीं कर रहे हैं? इसको सेल हम नहीं करते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लार्वा सेल कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लार्वा देते हैं। अच्छा, तो लार्वा मतलब पर पीस के हिसाब से आप दे रहे हैं? पर पीस के हिसाब से हम लोग 5 रुपीज़ के हिसाब से देंगे। अच्छा, ये जो आपने प्राइजेस बताई हैं, मतलब ये किस तरीके से बताई हैं? अगर कोई सर ये फार्मिंग, बिल्कुल हमने फार्मिंग के हवाले से इसको हम गाइड कर रहे हैं कि हम 5 रुपीज़ पर पीस जो दे रहे हैं वो फार्मर्स को दे रहे हैं, जो इसकी फार्मिंग करके हमें मजीद हमें प्रोडक्शन रिटर्न करेंगे। अच्छा, उनको हम लोग ये 5 रुपीज़ पर पीस दे रहे हैं। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये बताएं कि आपने तो 5 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से बताइए, ये फार्मर्स के रेट हैं। और जैसे ये बताएं कि अगर कोई हमारा व्यूवर परचेज़ करता है, उसको फार्मिंग ना करानी हो, उसको सिर्फ फीड करानी हो अपने बर्ड्स को, तो उनके लिए क्या हिसाब किताब है? सर अगर वो 1000 से कम पीस लेंगे तो हम 2 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से दे देंगे, और इससे ज़्यादा अगर क्वांटिटी में लेंगे तो हम और मज़ीद डिस्काउंट कर देंगे उनको। अच्छा, यानी 1000 पीस कम 1000 पीस से कम लेंगे तो 2 रुपये के हिसाब से देंगे, और अगर 1000 पीस से ज़्यादा लेंगे तो और डिस्काउंट कर देंगे। ये सिर्फ फीड कराने वाले रेट सिर्फ हैं। फीड कराने और जो लेंगे फार्मिंग करवाने के लिए उनके लिए 5 रुपीज़ पर उनके लिए 5 रुपीज़ पर पीस, क्योंकि सर फिर वो रिटर्न भी हमें 3 महीने बाद तकरीबन 1 लाख पीस का रिटर्न भी हम वापस लेंगे ना, तो उस हिसाब से भी हमने अपनी सेटिंग बनाई हुई है कि 1 रुपीज़ पर पीस से हम रिटर्न में भी ले लेते हैं। अच्छा, अभी आपके पास कितना रेशियो है इनका, जो आप फार्मिंग करा रहे हैं, क्या रेशियो है, कितने हैं आपके पास तक ये मील? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 लाख पीस का सेटअप लगा हुआ है। 1 लाख पीस का सेटअप लगा हुआ है। चलें, यहाँ तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, तो अब मैं चाहूँगा कि जो सेटअप आपका लगा वो दिखाते हैं व्यूअर्स को। ठीक है, आ जाओ। तो व्यूअर्स फाइनली हम इनके सेटअप पे पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक रूम इनका ये है और सेकेंड रूम इनका यहाँ पर है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्वांटिटी जो है इनके पास वो 1 लाख लार्वा इन्होंने तैयार किए हुए हैं और इनकी प्रोडक्शन करवा रहे हैं। सेकेंड रूम पे भी नज़र डाल सकते हैं आप लोग, ये इनके सेटअप के अंदर हम लोग, और यहाँ पर इन्होंने अलग अलग तरतीब से रखे हुए हैं, जिसमें ये ब्रीडिंग इनका सेटअप है सारा। देख सकते हैं इसमें नेट लगाए हुए हैं, सारे बीटल हैं। इसके अलावा देख सकते हैं ये लार्वा है और ये प्यूपा है। इसके अलावा यहाँ पर इनके एग्स निकलते हैं और एग्स को ये शिफ्ट करते हैं दूसरे रूम में। अब वो भी कंडीशन आप लोगों को दिखाता हूँ। जी मुस्तफ़ा साहब, यहाँ पर आप माशाल्लाह 1 लाख लार्वास को यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, किससे ब्रीड हासिल कर रहे हैं, तो किस तरीके से इनकी टेक केयर कर रहे हैं, किस तरीके से इनसे आप ब्रीडिंग हासिल कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं ये बताना चाहूँगा, इसकी फार्मिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। सिर्फ इनको बॉक्सेस में ही आपने रखना होता है, सिर्फ इनकी फीड का ख्याल रखना होता है। जैसे चोकर खाते हैं तो चोकर, और जो मैंने मज़ीद बताया कि आलू या सेब वगैरह हम इसको जो है पानी के लिए देते हैं।
तो सिर्फ आपने वही इसका ख्याल रखना होता है। बाकी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि ये आप देख सकते हैं हमारा लार्वा का सेटअप है। इस बॉक्स के अंदर तकरीबन 7000 पीस तक हम इजीली रख सकते हैं। 7000 पीस? 7000 पीस इसमें इजीली आ जाते हैं। अच्छा, तो 7000 पीस रखे हुए। ये इनकी फीड, ये इनकी फीड रखी है, चोकर डली हुई है, इसके अलावा आलू मैंने इनको डाले हुए। ये फीडिंग का इनका हिसाब होता है। ये जो फर्स्ट स्टेज लार्वा होती है ये वो सेटअप है, ठीक है। सेकंड स्टेज में इसकी दिखाना चाहूँगा, ये प्यूपा कहलाते हैं। ये तकरीबन हफ्ते से 10 दिन इस कंडीशन में ही रहते हैं। अच्छा, लार्वा से इसमें कितने दिन के बाद कन्वर्ट होते हैं? लार्वा की जो टोटल लाइफ होती है 2.5 महीने की होती है। 2.5 महीने के बाद ये बन जाता है? बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, प्यूपा में आ जाएगा। इसके बाद हफ्ते से 10 दिन तकरीबन वो प्यूपा में रहता है, उसके बाद वो अपनी थर्ड कंडीशन में आता है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बीटल्स कहलाते हैं जो फाइनल कंडीशन है इनकी। और इसी कंडीशन में ये एग्स देते हैं। इसकी लाइफ होती है 2 से 3 महीने की। अच्छा। तो हर 10 दिन के बाद जो है हम इस चोकर को चेंज कर लेते हैं। बीटल्स को दूसरे बॉक्स में हम शिफ्ट कर लेते हैं और जो एग्स होते हैं इसको हम साइड पे रख देते हैं। तो तकरीबन 20 दिन के अंदर जो है इसके अंदर हमें छोटे छोटे से लार्वास पैदा शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो ये इसी में रहते हैं? बिल्कुल, ये कुछ भी नहीं कहते। किसी भी कंडीशन में आप इसको हाथ में उठा सकते हैं, काटते नहीं है कभी, खुदा ना खास्ता नीचे भी गिरे हैं बच्चे के ऊपर भी, हाथ वाथ पे, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। बिल्कुल भी काटते वाटते कुछ भी नहीं है। किसी भी आप कंडीशन में उठाएं, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, तो ये काटते नहीं है। अच्छा, ये बताएंगे तो बीटल्स तैयार होगा, अभी जो एगलिंग करेंगे उसके बाद ये जो छोटे छोटे इनके वो लार्वास तैयार होंगे, फिर ये फाइनल शेप में कब तक आते हैं, कितने टाइम के बाद? देखें, ये नज़र आना तो हमें तकरीबन 20 दिन में शुरू हो जाते हैं। मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ, तकरीबन 20 दिन में हमें छोटे छोटे से नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो अच्छी स्टेज इसकी एक बड़ा साइज़ होता है ना, वो तकरीबन 2 महीने में इसका हमें नज़र आता है कुछ बड़ा। अच्छा, यानी जो एग्स देंगे, एग्स के बाद 2 महीने के बाद फिर इनकी पूरी फुल फॉर्म आ जाएगी? फुल फॉर्म साइज के अंदर आ जाएंगे, साइज में आ जाते हैं। अच्छा, आप कह रहे थे इनके एग्स वगैरह भी वो भी दिखाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एग्स हमने रखे हैं। चलें, ठीक है जी। मुस्तफ़ा साहब, ये हैं? ये बिल्कुल एग्स हैं। ये देखें इतने बारीक होते हैं, ये आपको ऐसे तो नॉर्मली नज़र नहीं आएंगे। आपको अगर इसको देखना है, आप इसको इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, नीचे नीचे हल्के हल्के से बिल्कुल ये इसी तरह के नज़र आते हैं। सिर्फ माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो शायद फिर भी सही नज़र आ जाए। मुझे तो अभी भी नज़र नहीं आया। हाँ, बहुत बारीक होते हैं मतलब ये। हाँ, लेकिन इसमें ये छोटे छोटे से लार्वास नज़र, ये लार्वास भी पैदा शुरू हो गए इसमें। छोटे छोटे से इसमें नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। इस साइड पे बहुत बारीक है जी। इसके अलावा क्या दिखा रहे थे? जी, मैं दिखा रहा हूँ जो 20 दिन का हमारा साइज़ हो चुका है, तो वो हम देख सकते हैं। वो काफ़ी अच्छे साइज़ में 20 दिन के जो होते हैं वो हमें अच्छी एक साइज़ आप देख सकते हैं। अच्छा, ये 20 दिन के? ये 20 दिन के हैं। साइज़ छोटा है लेकिन आप देखें नज़र कैसे आ रहे हैं। ये बिल्कुल तकरीबन 40 डेज़ और लगेंगे फिर ये फुल बड़े बिल्कुल अपने फुल साइज़ में आ जाएंगे। वो साइज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कौन सा साइज़ है? ये बिल्कुल आप समझ लें फाइनल साइज़ के करीब है। ये तकरीबन 2 महीने का हो चुका है ये साइज़, आप ये देख सकते हैं। जी, ये 2 महीने का साइज़ हो चुका है? बिल्कुल, ये 2 महीने का साइज़ है, आप देख सकते हैं ये। अच्छा जी। तो इसके अंदर इस वाले क्रेट में कितने वॉर्म्स हैं? ये तकरीबन 15,000 के करीब पीस हैं। 15,000 के करीब एक क्रेट में? 15,000 हैं, क्योंकि साइज़ तो आप अभी इनको छोटा शिफ्टिंग है। करेंगे अभी? बिल्कुल, अभी मैं इसको शिफ्ट करूँगा। ये स्किन भी देखें आप, ये अपनी स्किन चेंज करते रहते हैं। 3 से 4 बार ये अपनी स्किन चेंज करते हैं। ये फर्स्ट जब शेडिंग करते हैं, स्किन चेंज करते हैं, तो फिर हम इसको आलू या कोई पानी वाली चीज़ जो हमें देनी होती है वो देते हैं। 20 दिन तक हम इन एग्स को कुछ भी नहीं देते, सिर्फ साइड पे रख देते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, इन्होंने प्राइजेस में जो है डिफरेंस रखा है। एक तो ये है, जो लोग इनकी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, घर में रख के इनको कारोबार के लिहाज से ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं, उनको सेल आउट करना चाहते हैं, तो उन्होंने उसकी प्राइस जो है वो 5 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से बताई है। और इसके अलावा जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं जो फीड वगैरह कराना चाहते हैं कि जनाब ये परचेज़ करके सिर्फ फीड करा दें, तो उसकी प्राइस इन्होंने 2 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से बताई है। फर्दर क्या चीज़ें ये मज़ीद ये क्लियर कर देंगे जी मुस्तफ़ा साहब? जी सर, मैं बताना चाहूँगा जो फार्मिंग के हवाले से लेगा उसको 5 रुपीज़ पर पीस हमने इस वजह से रखा हुआ है कि फिर आगे जाके ये हम वापस परचेज़ भी करते हैं। यानी कि अगर आप 1000 पीस से ये काम शुरू करते हैं, तकरीबन 3 से 4 महीने में आपके पास 1 लाख पीस की प्रोडक्शन हो जाती है।
तो पाकिस्तान में जितने लोग अभी ये सेल कर रहे हैं, वापसी की कोई भी गारंटी नहीं लेता। हम अल्हम्दुलिल्लाह वापसी का भी कह रहे हैं कि आप प्रोडक्शन तैयार करके हमें वापस इजीली दे सकते हैं, आपको कहीं और इसको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। तो ये तकरीबन रिटर्न आप हमें दे सकते हैं, और जो फार्मिंग के लिए हमसे लेंगे उनके लिए जो है हम ₹1 पर पीस भी दे देंगे, अगर वो क्वान्टिटी में हमसे उठाएंगे तो ₹1 भी फार्मिंग के लिए, फीडिंग के लिए, सॉरी फीडिंग के लिए, फीडिंग के लिए आप ₹1 के हिसाब से भी दे देंगे? ₹1 के हिसाब से भी हम उनको ₹1 का एक आप लार्वा दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे, जो सिर्फ फीड कराएंगे। और जो प्रोडक्शन के हिसाब से ले रहे हैं तो आप उनको ₹5 पर पीस, क्योंकि आप उनसे वापस भी रिटर्न भी परचेस करें। बिल्कुल। अच्छा, आप कितने का परचेस करें ये भी बता दें ज़रा। मैं जो है ₹1 पर पीस के हिसाब से लूँगा, ₹1 पर पीस के हिसाब से। ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, जो लोग प्रोडक्शन करना चाहते हैं, घर के अंदर रख के इनको कारोबार के लिहाज से रखना चाहते हैं और अपने बर्ड्स को भी खिलाना चाहते हैं, तो उसमें ये है कि ये लोग परचेज़ कर सकते हैं। इन्होंने ₹5 पर पीस के हिसाब से इनकी प्राइस कोट की है। इसके अलावा वो हजरात जो सिर्फ परचेज़ करके अपने बर्ड्स को, अपनी हैंड्स को फीड कराना चाहते हैं, तो उनके लिए ₹1 के हिसाब से ये सेल आउट कर रहे हैं। फर्दर क्या डिटेल्स है, किस एनवायरनमेंट में रखना चाहिए इनको, किस तरीके से रखना चाहिए, किस तरीके से इनकी केयर करनी है, किस तरीके से इनकी प्रोडक्शन फास्ट हासिल करनी है, तमाम चीज़ें ये आपके साथ शेयर कर देंगे। मुस्तफ़ा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। जी मुस्तफ़ा साहब। जी, मेरा नंबर है 0300 2492 050। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूवर्स आपसे रब्ता करेंगे तो जो भी मज़ीद डिस्काउंट वगैरह होगा, जो भी फैसिलिटीज़ होगी, आप हमारे व्यूवर्स को प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, कोई भी आपके रेफरेंस से आएगा, और वैसे भी अगर कोई वैसे भी आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरा उसको जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं किस तरीके से आपने फार्मिंग करनी है, और मज़ीद आगे जो भी प्रॉब्लम्स उसकी होती हैं वो हम लोग सब सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके अलावा डिलीवरी वगैरह का भी बता दें। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। पूरे पाकिस्तान में जो है डिलीवरी हो जाएगी, होम डिलीवरी, लेकिन कराची में कैश ऑन डिलीवरी है, और कराची से बाहर जो है वो एडवांस पेमेंट होगी। अच्छा। क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी पे होता नहीं है काम, क्योंकि लाइव चीज़ का काम है ना, तो TCS वाले या लियोपर्ट्स वाले जो है इसको नहीं करते कैश ऑन डिलीवरी पे। तो कराची से बाहर एडवांस पेमेंट और कराची में कैश ऑन डिलीवरी, इंशाल्लाह सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में हो जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है। इसके अलावा लास्ट में एक चीज़ और बता दें, हमारा कोई व्यूवर आपके ये सेटअप को विजिट करना चाहे? बिल्कुल, हमारी तरफ से खुली ऑफ़र है, जो भी सीरियस हो वो आके हमारा सेटअप विज़िट करे। हमारा ऑफिस भी है साथ में, तो ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, लोकेशन एक बार फिर से मेंशन कर देगा व्यूवर? जी, मैं बता देता हूँ। अख्तर कॉलोनी सेक्टर B, और मदीना मस्जिद के बिल्कुल सामने अल सादात शॉपिंग सेंटर है, उसी में शॉप नंबर 5 पे हमारा ऑफिस है। ठीक है मुस्तफ़ा साहब, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। जज़ाकल्लाह। हमारे व्यूवर्स को फैसिलिटेट की है। बिल्कुल। तो व्यूवर्स, ये थी एक लेटेस्ट वीडियो। आज हमने खुसूसी तौर पे उन लोगों के लिए बेनिफिशियल वीडियो बनाई जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं फिंचेस की, इसके अलावा जावा की, पोल्ट्री फार्म है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये मील वॉर्म, ये जो लार्वा हैं, ये एक नेचुरल डाइट और फीड है। अगर आप ये अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटामिन या मिनरल की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक नेचुरल डाइट है, इससे जो है ब्रीडिंग के अंदर एग के शेल भी मजबूत होते हैं, प्रोटीन लेवल भी मेंटेन रहता है और बर्ड सेहतमंद रहता है। तो आप लोग ये अपने बर्ड्स को ज़रूर इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जैसे कि लालू खेत वगैरह में भी मैं देख रहा हूँ कि इसके हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। हमने पिछली दफ़ा भी कुछ सेटअप ऐसे कवर किए जिनके सेटअप्स पे हमने ये मील वॉर्म देखे हैं, तो आप लोग उनको इस्तेमाल करें, इनके रिजल्ट देखें। बाकी इन्होंने जो भी फैसिलिटीज़ थी वो आपको दे दी, आप लोग मुस्तफ़ा साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर दोबारा इसी तरीके के प्रोग्राम करते रहेंगे, आप लोगों की खिदमत में वीडियोज़ लाते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।